आप सभी का स्वागत है इस मानव की दुनिया में। और ये एक नया कहानी है जिसको मैं अब कंटिन्यू करूंगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और उसमें हमारा हीरो बैठ कर कुछ पढ़ते रहता है। और हमारा हीरो का नाम ली सिंडुक है। हम लोग उसे एम से ही बोलेंगे। और तभी उसके सामने एक उजला कोट पहनकर एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि तुम और यहाँ कितने दिन रुकोगे, और क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ कितना दिन हो गया। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, टोटल 180 मंथ, मतलब 15 साल। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, और बहुत ज्यादा दिन हो गया है, और अब समय आ गया है तुम्हारा। तभी एमसी बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, इसका क्या मतलब है। तभी अचानक से एमसी का आंख बंद होने लगता है और उसको सुनाई देता है सीन हुन वुक, सीन वुक। तभी एमसी को कुछ अचानक से फील होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या तुमने वो आवाज सुना। तभी एमसी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हाँ, लेकिन वो क्या साउंड था। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ह्यूमन बोल रहा हो। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें याद है, यहाँ जब तुम पहली बार आए तो 15 साल पहले तुम बिल्कुल छोटे बच्चे थे। तुम्हारा आंख बिल्कुल एकदम प्योर था, तुम्हें किसी चीज का तलाश था। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बच्चा वहीं पे बैठ कर दम रोते रहता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अरे तुम यहाँ मेरे पास आओ, और तुमने कहा था कि तुम कुछ आंसर खोजना चाहते हो, और उसी समय से तुम अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लिए पढ़ने में, तुम हर तरह का बुक पढ़े। साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, हर एक चीज पढ़ लिए तुम। लगातार 15 साल से तुम अपना पढ़कर कोशिश कर रहे हो आंसर खोजने का। और क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना आंसर मिला इतना दिन बाद भी, और क्या तुम्हें पता चला कि यहाँ है कि नहीं। तभी हमसे बोलता है कि वो आंसर जो मैं खोज रहा था, बिल्कुल सोचता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अरे छोड़ो भी, कमॉन, और मेरे से हाथ मिलाओ, सी हूँ। तभी एमसी कुछ सोचता है और फिर जैसे ही हाथ मिलाता है तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारा अब जर्नी यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा आंसर खोजने का, और तुम्हें तुम्हारा आंसर खोजने में बहुत तरह का मॉन्स्टर मिले, और तुम उनसे बार बार टकराओगे। तुम अपने आप को उसमें भूल भी जाओगे, पर कभी भी भूलना मत तुम अपने आँख को। और चलो अब तुम अपना आँख खोलो। तभी एमसी बोलता है कि सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है एकदम घूर के कि जो तुम आंसर यहाँ खोज रहे हो वो यहाँ नहीं है। चलो अब जाओ, तुम अपने वर्ल्ड में जाओ, तुम्हें तुम्हारा आंसर उसी वर्ल्ड में मिलेगा। तभी उसका एकदम कॉन्शसनेस वापस आने लगता है और उसको तकलीफ होने लगता है। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि वाइटल साइन आ गया, पल्स ब्रीदिंग नॉर्मल है। और नर्स चिल्लाने लगती है कि डॉक्टर डॉक्टर देखो, ये अपना आँख खोल रहा है धीरे धीरे। और वो अपना सपना में देखते रहता है कि कोई उसको एकदम खतरनाक तरीका से बोलते रहता है कि अपना आँख खोलो, अभी तुम अपना आँख खोलो, सी ह्यून वो। तभी अचानक से वो आँख खोल देता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ही वो आँख खोलता है वो एक छोटा बच्चा रहता है, और उसके अगल बगल में डॉक्टर और नर्स रहते हैं। बोलते हैं कि अरे देखो, ये आँख खोल दिया, ये बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, ये अपना होश में आ गया। तभी वो जो बच्चा रहता है इधर उधर देखता है, बोलता है कि अरे ये कौन सा प्लेस है। फिर उसको अचानक से ध्यान से देखता है तो बोलता है कि अरे ये तो हॉस्पिटल है, उसे दर्द होता रहता है। और फिर वो अपने आप को देखता है, बोलता है कि अरे ये तो एक बच्चा का हाथ है। और फिर वो अपने आप को शीशा में देखता है और मन में बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों, और मैं तो बहुत सालों से एक एडल्ट था, और कुछ देर पहले मैं तो डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। और गाइस वो जो बूढ़ा आदमी रहता है उसे एमसी डॉक्टर बोल रहा है, हम लोग भी अब उसे डॉक्टर ही बोलेंगे। और फिर अचानक से मुझे वो शैतान वाला चेहरा नजर आने लगा, और फिर मेरा आँख खुला तो मैं यहाँ हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसमें से रियल कौन सा है, अभी जो मैं हूँ या पहले जो मैं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो एकदम टेंशन में रहता है। तभी वहां पे एक सीनियर डॉक्टर आता है, बोलता है कि अरे क्या वो उठ गया। तभी वहां पे दूसरा डॉक्टर बोलता है कि हाँ प्रोफेसर। तभी वो डॉक्टर एमसी के पास जाकर उसका आंख में टॉर्च मारता है, बोलता है कि क्या तुम उठ गए, वाह कितना ज्यादा रिलीफ मिला हम लोग को। और पूछता है क्या तुम घबरा तो नहीं रहे हो, तुम्हें चक्कर तो नहीं ना आ रहा है। तभी एमसी कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर बोलता है कि मैं कितने समय से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि लगभग 1 महीना से। और वो दूसरा डॉक्टर से कंफर्म होता है ना, तो वो डॉक्टर बोलता है कि यस। तभी एमसी मन में सोचता है कि 1 महीना, मैं 1 महीने से कोमा में हूँ। तभी एमसी फिर अपने आप को देख कर और बोलता है कि मैं जो हूँ वेंटिलेटर पे भी नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा बॉडी जो है वेल इनफ है, सारा कुछ ठीक है। तभी भी डॉक्टर कुछ सोचता है, बोलता है कि अरे तुम्हें तो लगता है कि मेडिसिन के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है ना। तभी एमसी फिर अपना परछाई देखता है स्क्रीन में, बोलता है कि हाँ पहले। तभी फिर एमसी अपने आप को देखकर मन में सोचता है कि मैं इन लोग को नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ ये सारा चीज अपने सपने में सीख चुका हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट तो है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि वो सच में। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि वो सीनू को बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि वो किस स्टेट में था और क्यों सो रहा था। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तभी वो प्रोफेसर डॉक्टर था, वो बोलता है कि हाँ मैं भी
ये जानना चाहता हूँ। ये बहुत अनयूजुअल केस था मेरे लिए। और सबसे पहले ये सुनो, फिर बोलता है कि तुम कोमा में थे 1 महीना से, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो हर बार एक अलग तरह का पैटर्न जनरेट कर रहा था रिपीटेडली हर एक दिन। और तुम्हारा जो ब्रेन का जो पैटर्न था बिल्कुल अलग अलग चेंज हो रहा था। जैसे कि पहला 10 दिन जो थीटा वेव शो कर रहा था वो बिल्कुल अल्टरनेटिंग था। और जो थीटा ब्रेन टाइप ऑफ ब्रेन होता है वो 4 से 8 साल का बच्चा का होता है, जो कि बचपन में कुछ सीखता है तब। और उसके 10 दिन बाद जो थीटा ब्रेन था वो बीटा वेव के साथ मिल गया था। और फिर जैसे कि कोई एडल्ट आदमी चीज के बारे में सोचता है और उसके बाद फिर अल्फा वेव के साथ मिलकर स्टेबलाइज हो गया था। और ये सब बताते रहता है। तभी एमसी बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे अच्छा से समझाओगे? तभी वो बताने लगता है कि वो थीटा ब्रेन जो होता है, जैसे कोई इमेजिनेशन, जब बच्चा कोई इमेजिन करता है, क्रिएट करता है, और अगला दिन बाद जब किसी चीज को याद करता है फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ये सब उसको बताने लगता है। और एमसी भी मन में सोचता है कि वो, तो जैसे जैसे मैं वहाँ अपने आप को लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ सॉल्व कर रहा था, स्टडी कर रहा था, वैसे वैसे मेरा ब्रेन का कंडीशन भी सब कुछ दिखा रहा था। इसका मतलब मेरा जो ब्रेन है बिल्कुल एक एडल्ट की तरह है और मैं उसका पूरा यूज कर सकता हूँ। और जो चीज मैं सीखा हूँ वो चीज मुझे अभी भी याद है। तभी फिर वो अपना पुराना बूढ़ा डॉक्टर को याद आता है, बोलता है डॉक्टर कि तुम और कितने दिन यहाँ रहोगे? तभी एमसी बोलता है कि 15 साल। तभी वो डॉक्टर बोलता था कि हाँ बहुत ज्यादा दिन हो गया। और मन में सोचता है कि जैसे कि कोई बच्चा एक पूरी तरह से एडल्ट हो गया है। और वो डॉक्टर को बोलता है कि जैसे ब्रेन का जो वेव है वो इस तरह से चेंज हुआ जैसे कि कोई बच्चा जो है एक बड़ा बन गया है ना डॉक्टर, जैसे कि 1 महीना में पूरा 15 साल का। और फिर एमसी मन में सोचता है कि इसका मतलब ये एक सिंपल ड्रीम नहीं है। और ये बात सुनकर एमसी का डॉक्टर भी एकदम पूरा चौंक जाता है, बोलता है कि अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं है। पूरा फिर हंसने लगता है तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो बच्चे, अमेजिंग। और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जितना छोटा बच्चा इसके बारे में इतना अच्छा से जान सकता है? तो पूरा एकदम एक्साइटेड होने लगता है। फिर उसका बगल वाला डॉक्टर उसको थोड़ा काम कराता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा काम हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग को वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने आप को शीशा में देख के सोचता रहता है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं क्या फील कर रहा था अपने कोमा में। फिर हम लोग को एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ बर्फ पड़ता रहता है और एमसी जो है पूरा एकदम गंदा संदा कहीं जाते रहता है। तभी एक आदमी उसका कॉलर पकड़ता है, बोलता है कि हरी आप जल्दी से फॉलो करो मुझे बास्टर्ड। और तभी एमसी जो बोलता है कि डैड आप बहुत ज्यादा पी ली हैं, आप ड्राइव मत कीजिए। तभी एमसी का जो बाप रहता है वो बोलता है कि तुम मुझे सिखाओगे यू बास्टर्ड, जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठो, ज्यादा कुछ बोलो मत। और फिर उन लोग गाड़ी में बैठ कर जाने लगता है। और उसका एमसी का जो बाप रहता है बहुत तेज गाड़ी चलाता है। एमसी एकदम बोलता है कि डैड रोड बहुत ज्यादा स्लिपरी है, प्लीज धीरे धीरे चलाओ। तभी उसका बाप बोलता है कि शट अप यू बास्टर्ड। और उसका बाप एकदम पूरा गुस्सा से उसके तरफ देखते रहता है, बोलता है कि तुम जो पुलिस स्टेशन में जाके बोले थे कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है, यू बास्टर्ड। तभी एमसी उसको देख कर एकदम उदास रहता है और आराम से बैठा रहता है। तभी अचानक से एमसी बोलता है कि डैड वहां देखो। और दिखाया जाता है कि गाड़ी के सामने कोई बंदा आ जाता है। और उसका बाप झट से पूरा हैंडल मोड़ता है और बोलता है कि ओ। तभी जो गाड़ी है पूरा एकदम आगे सीढ़ी रहता है उसके ऊपर ही कूद जाता है और सीधे जाके जमीन में टकराता है। और फिर हम लोगों से गाड़ी के नीचे पूरा खून गिरा रहता है, पूरा हर जगह तबाही मचा रहता है। उसका बाप भी वहीं पे मर जाता है। और एमसी चिल्लाते रहता है कि डैड डैड। और उसके बाद बताया जाता है कि उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो गया और मेरे डैड मर गए। तो यही जो मेमोरी है मुझे याद है मुझे कोमा में जाने से पहले। और क्या वो सपना था कि मैं जो हूँ पूरी तरह से एडल्ट हो गया था और मुझे सब कुछ याद है जो मैं सीखा था कोमा में। तभी पीछे से आवाज आता है कि ओ शिट, ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, डॉक्टर ने मुझे कह रहा था। तभी एमसी ये सब बात सुनकर पीछे मुड़ता है, देखता है कि कोई बाथरूम में कुछ बोल रहा है। और वो आदमी बोलता रहता है कि डॉक्टर मुझे कहा था कि तुम्हारा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा लो है। और मैं नहीं जानता हूँ कि वो मास्टर डॉक्टर मेरे पे और कितना ज्यादा टेस्ट करेगा और कितना ज्यादा पैसा ऐंठेगा मेरे से। तो मुझे बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा ट्रीटमेंट में खर्चा कराना पड़ रहा है और इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और तुम मुझ पे एक फेवर कर दो कि आकर मुझे थोड़ा सा रिसीव कर लो, पिकअप कर लो, समझे? और उसको एकदम चिल्ला के बोलता रहता कि समझ गया नहीं, यू बास्टर्ड, एकदम बिल्कुल सही टाइम पर आना। तभी एमसी उसका बात सुनकर मन में सोचता है कि स्मॉल एमेगडा गाला और लो हार्ट रेट और दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद एमसी जो है अपना नॉलेज को याद करने लगता है कि एमेट गाला जो होता है वो ब्रेन में होता है, जो तुम्हारे एम्पैथी गिल्ट कॉन्शियसनेस को मॉनिटर करता है, अपना इमोशन पे कंट्रोल करता है, वो ब्रेन का पार्ट है। तो वो डॉक्टर उसको बताते रहता है कि एमेट गाला का मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, समझे? और फिर वो बड़ा वाला भी एमसी जो रहता है वो बोलता है कि हाँ इसका मतलब इस कंडीशन वाले आदमी लोग जो है वो लैग करेंगे इमोशनली नॉर्मल पर्सन के मुकाबले। और बूढ़ा आदमी बताता है कि हाँ और इसमें जो है एवरेज हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा लो रहेगा।
तभी एमसी बताता है कि इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसे जो है डर नहीं लगेगा कभी, और उसके साथ ये भी हो सकता है कि वो हर समय लेजी अपने आप को महसूस करेगा, एक ही जगह पड़ा रहेगा, बिल्कुल एकदम सुस्त महसूस करेगा, और इसलिए वो अपने आप को हमेशा स्टिमुलेट करेगा, उसे कुछ ना कुछ चाहिए स्टिमुलेशन के लिए। तभी वो जो बूढ़ा डॉक्टर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, स्टिमुलेशन जो है उसका हार्ट रेट को नॉर्मल ले आएगा। तभी एमसी सोचता है, बोलता है कि ओ इसका मतलब मर्डर। उसी की तरफ देखते रहता, तभी अचानक से बाथरूम से वो निकलता है सिगरेट पीते हुए। वो आदमी उसको देख बोलता है कि अरे तुम, हाँ और तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत टहलना भी अच्छा होगा। और बोलता है कि क्या तुम मुझे पहचाने नहीं, हम दोनों सेम ही रूम में हैं, और तुम जो हो क्वाइट फेमस हो गए हो, और लोग जो कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि अचानक से एक ही मंथ में कोमा से बाहर आ गया है। तभी एमसी फिर कुछ उसको देख कर सोचता है, और फिर उसके उंगली की तरफ इशारा करके बोलता है कि मिस्टर। तभी वो आदमी बोलता है कि हाँ ये तो बस एक कट लग गया था मुझे चाकू से, पर ये कुछ भी नहीं है, एकदम डेविल से शक्ल बनाते रहता है। तभी एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड, मैं होप भगवान से मनाऊंगा कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। तभी वो आदमी भी एमसी के सर पे हाथ फेर कर बोलता है कि ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम भी बहुत जल्दी उठ गए, और इसके लिए मुझे तुम्हें सिगरेट देने का मन कर रहा है, लेकिन सॉरी, ये जो है वो मेरा है। और फिर हंसने लगता है और फिर सीधे फेंकता है, वो सीधे सिगरेट डस्टबिन में जाता है, और एमसी फिर देखते रहता है उसको। और वो आदमी जाते हुए बोलता है कि बच्चे अपने काम से मतलब रखो, और एमसी उसको ऐसे ही जाते हुए देखते रहता है। और फिर हम लोग को रिसेप्शन काउंटर का सीन दिखाया था, वहां पे एक नर्स रहती है, और वो नर्स एमसी को देख के बोलती है कि ओह सेनयूक। तभी एमसी बोलता है कि क्या मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा देर के लिए फोन देंगे। तभी वो नर्स बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि एक महीने में क्या क्या बदला है दुनिया में जानने के लिए, है ना। तभी एमसी बोलता है कि हाँ नर्स बहुत बहुत धन्यवाद, और लेने लगता है उसे। तभी एमसी फोन लेकर देखता है कि वो न्यूज, ये रैंडम आदमी एक औरत को मर्डर कर देता है आफ्टरनून में। और ये सब पढ़कर और सीधे शक उसका वही आदमी पे जाता है। वो पढ़कर पूरा उसका सिनेरियो एनालाइज करने लगता है कि एक लड़की जाते रहती है, और उसको वो जो आदमी रहता है वो राइट एब्डोमेन में, लेफ्ट चेस्ट में चाकू भोंक देता है, इसका मतलब वो जो आदमी है वो लेफ्ट हैंडेड होगा। और एमसी फिर वही आदमी के बारे में सोचने लगता है कि उसके हाथ में भी एक कट लग गया था, वो लेफ्ट हैंडेड ही था, और वो जो है वो 3 दिन से इसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और ये न्यूज भी जो है वो 3 दिन पहले का है। और एमसी का फिर वो बड़ा वर्जन वाला दिखाने लगता है, और मन में सोचता है कि वो जो आदमी है पक्का जो है वो या तो मर्डर करके आया है, नहीं तो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा होगा। 99% चांस है। तभी फिर एमसी जो है वो फोन देने लगता है नर्स को, बोलता है कि नर्स मैंने बहुत अच्छा से यूज किया, थैंक यू। फिर वो नर्स बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें फिर से जरूरत होगा तो मुझे बताना। तभी फिर एमसी जो है एकदम अपने आप को थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो चीज भी मैंने ड्रीम में सीखा है क्या वो रियलिटी में कुछ काम करेगा। और फिर वो पीसीओ में चला जाता है फोन बुक में, और फिर बोलता है कि अब फाइनली 1% का चांस आ गया। फिर वो अपना जेब से वही सिगरेट का पीस बचा हुआ निकालता है, और मन में बोलता है कि अब मैं खुद से इसे अनकवर करूंगा। और उसके बाद फिर वो फोन उठा कर बोलता है, और उससे पहले मन में सोचते रहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बिल्कुल एकदम शैतान की तरह हंसने लगता है कि और फिर वो 112 पे कॉल कर देता है। हेलो गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आया होगा तो प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, तब मैं इसे कंटिन्यू करूंगा।